अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स के यूज एंड मिसयूज। और आपने एक बात याद रखनी है कि एंटीबायोटिक कहते किसको है। एंटी मीन अगेंस्ट, बायोटिक मीन लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अच्छा, कौन से माइक्रोब्स, वो आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, क्योंकि वायरसेस तो एंटीबायोटिक से किल नहीं होते। अच्छा जी, एंटीबायोटिक की डेफिनेशन क्या होगी? हम कहते हैं एंटीबायोटिक कीमोथेराप्यूटिक्स है। कीमोथेराप्यूटिक्स है विच आर यूज्ड टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। ऐसे कीमोथेराप्यूटिक्स पहले आप पढ़ चुके हैं कि टिश्यू के अंदर जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल्स, कीमोथेराप्यूटिक्स। और ये क्या करते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट जो कीमोथेराप्यूटिक्स यूज होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस मीन कोई भी जो डिजीज जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होगी वो इन्फेक्शियस डिजीज होगी। तो जिस तरह टाइफाइड का नाम आपने सुना होगा, तो ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके पीछे एक बैक्टीरिया है। टेटनस आपने सुना होगा, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। नमूनिया आपने सुना होगा, ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट जो कीमोथेराप्यूटिक्स यूज होते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अच्छा बच्चे, उसके बाद ये एंटीबायोटिक्स आती कहां से बनाई जाती हैं ये? तो शुरू में ही एक साइंटिस्ट ने इससे नोबेल प्राइज विन किया। उसने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे केमिकल बनाते जिनको वो बना के रिलीज करते हैं अपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, और दूसरे बैक्टीरिया जो इनके इर्द गिर्द होते हैं वो उन केमिकल से किल हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा ये केमिकल अगर ह्यूमन पे सेल पे अप्लाई करें, ह्यूमन सेल पे अप्लाई किया तो ह्यूमन सेल उससे डैमेज ना हुए। तो फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया कि इन केमिकल को ह्यूमन की बॉडी में अगर हम डालेंगे तो वहां जो बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे, लेकिन ह्यूमन सेल इससे डैमेज नहीं होंगे। ये एंटीबायोटिक का एक प्रिंसिपल है कि ये बैक्टीरिया बनाते हैं एंटीबायोटिक्स को। ये ऐसे केमिकल है जिनको बैक्टीरिया बनाते हैं और बनाने के बाद सेक्रीट करते हैं, हम वहीं से कलेक्ट कर लेते हैं। कौन से बैक्टीरिया? जैसे एक्टिनोमाइसीट्स हैं, ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, उनसे बहुत सारी एंटीबायोटिक हम लेते हैं। इसी तरह कुछ फंजाई हैं, जिस तरह पेनिसिलियम है, जिससे हम पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक लेते हैं। तो कुछ फंजाई भी एंटीबायोटिक बना के रिलीज करते हैं, वहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाते हैं हम वहां से उन एंटीबायोटिक को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या फंजाई का कल्चर करके। अच्छा, एंटीबायोटिक कुछ लैब में भी सिंथेसाइज हो रही है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि अभी जो लैब में एंटीबायोटिक सिंथेसाइज हो रही है उनका भी जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल उनके अंदर है वो किसी लिविंग सेल से लिया हुआ है, बैक्टीरिया या फंजाई से, उसकी मॉडिफिकेशन से उसको एंटीबायोटिक बनाई गई है। अच्छा जी, फिर एंटीबायोटिक का क्योंकि हमने यूज और मिस यूज को देखना है, सबसे पहले बात कि जो एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करता है, जो तजवीज करता है कि आपने ये वाली एंटीबायोटिक यूज करनी है, जिसको हम प्रिस्क्राइबर कहते हैं, जो डॉक्टर हो सकता है या कोई भी बंदा जो मेडिसिन को समझता है। अच्छा, प्रिस्क्राइबर को दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए या दो चीजों का उसको पता होना चाहिए। एक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो जो एंटीबायोटिक है वो बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरिया को किस तरह किल करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसको पता हो। और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि कोई भी एंटीबायोटिक किस तरह एक्शन करती है बैक्टीरिया के ऊपर। और दूसरी बात, एडवर्स साइड इफेक्ट। अच्छा, एक तो उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट होगा कि वो बैक्टीरिया को किल करेगी या उनकी ग्रोथ को रोकेगी। एडवर्स साइड इफेक्ट, उसके अलावा, उसको रोकने के अलावा जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसके एडवर्स साइड इफेक्ट होंगे, जो बुरे असरात होंगे, उसको पता होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है। क्योंकि एक ही ड्रग जो एक टाइम में एक बंदे को दी जा सकती है, उसी बंदे की एज डिफरेंट होने की वजह से या उसकी कोई और स्टेट बॉडी की चेंज होने की वजह से या कोई डिफरेंट डिजीजेस होने की वजह से वही एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकेंगे। अब ये चीजें जब पता होंगी तो वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब कर सकेगा कि किस बंदे को, किस बच्चे को, किस बूढ़े बंदे को, किस फीमेल को उसकी किस स्टेट में कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए या कौन सी नहीं देनी चाहिए। अब दूसरी चीज, जो यूजर होता है, यूजर को कौन सी चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो यूजर जो भी एंटीबायोटिक को यूज करने वाला है ना,
उसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे ही एंटीबायोटिक यूज करनी चाहिए। मतलब कोई जो इन दो चीजों को समझता हो, उसने प्रिस्क्राइब किया हो, तो तभी वो एंटीबायोटिक यूज करे। ठीक है, किसी के नुस्खे के बगैर वो एंटीबायोटिक यूज ना करे, अपनी मर्जी से ना यूज करे। दूसरी चीज कि जब एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब की जाती है कि आपने ये सपोज एमॉक्सिलिन लेनी है, टेट्रासाइक्लिन लेनी है, पेनिसिलिन लेनी है, कोई भी एंटीबायोटिक, तो साथ जो प्रिस्क्राइबर होता है वो लिखता है कि कितने इंटरवल बाद लेनी है। दिन में एक लेनी है आपने टेबलेट, या दिन में 2 लेनी है, एक सुबह एक शाम, या एक सुबह दोपहर शाम लेनी है। तो वो इंटरवल होता है असल में कि कितने टाइम बाद आपने लेनी है। तो जितने टाइम बाद बताई गई हो उतने ही टाइम बाद ली जाए जो एंटीबायोटिक है। तीसरी चीज कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो फिजिशियन या डॉक्टर ने या जो भी प्रिस्क्राइबर है वो बताता है कि आपने 3 दिन तक ये सुबह शाम एक एक टेबलेट 3 दिन तक लेनी है। आपने इंटरवल भी वही रखना है, अगर सुबह शाम का आ गया है तो सुबह शाम, और 3 दिन उसका कोर्स कंप्लीट करने का टाइम है, तो 3 दिन तक लाजमी लेनी है। तो अब 3 चीजें याद रखें, एक प्रिस्क्राइबर की प्रिस्क्रिप्शन पे आपने लेनी है, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन पे आपने ड्रग लेनी है, उसको रेगुलर इंटरवल के बाद लेना है और उसका कोर्स कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर कोर्स कंप्लीट ना करें, अक्सर लोगों में ये होता है एंटीबायोटिक वो लेते हैं तो 3 दिन का कोर्स है, उनको पहले दिन ही आराम आना शुरू हो जाता है या दूसरे दिन, तो वहां से आगे कोर्स कंप्लीट नहीं करते। उससे ये होता है कि बॉडी में अभी हो सकता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे हों जो कुछ वीक तो हो गए हैं लेकिन वो फुली डैमेज नहीं हुए, और वो रीएक्टिवेट हो जाएं, और अब जो दोबारा रीएक्टिवेट होंगे ना बॉडी में, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेंगे ना, अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। वो उस एंटीबायोटिक के लिए उनके पास कोई जीन आ जाएंगे या कोई म्यूटेशन होकर उनके जीन के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाएगी, वो एंटीबायोटिक को रिजिस्ट करने की सलाहियत आ जाएगी उनके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम वही एंटीबायोटिक, कुछ दिनों बाद दोबारा इन्फेक्शन होगी, वही एंटीबायोटिक आप लेंगे और वो बॉडी पे असर नहीं करेगी क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या है। अच्छा, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? बहुत आसान सी बात है। ये जो 3 चीजें के प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली कोई प्रिस्क्राइब करे तो लें, रेगुलर इंटरवल के बाद लें और कोर्स कंप्लीट करें। ये 3 चीजें अगर आप नहीं कर रहे, दिस इज मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। किसी ने बताई नहीं, जो ही कोई प्रॉब्लम हुई जाके खरीद ली मेडिकल स्टोर से, यूज करना शुरू कर दी, ये मिस यूज है। और फिर कोई इंटरवल का ख्याल ना रखा, सुबह दोपहर शाम है तो आपने सुबह भी ली, एक 10 बजे ले ली, एक 12 बजे ले ली, एक 2 बजे ले ली, दिस इज मिस यूज। और कोर्स कंप्लीट नहीं किया, 3 दिन का कोर्स था, 1 दिन ले ली या 4 दिन ले ली, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो ये मिस यूज है। कहते हैं बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक बनाई जा रही है और यूज की जा रही है और बहुत ज्यादा मिस यूज भी हो रहा है। तो मिस यूज का खतरा क्या होता है कि हो सकता है कोई एंटीबायोटिक ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट कर ले और इंटरेक्ट करके सीवियर साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट शो करे, या हो सकता है डेथ काज कर दे कि आपने उसकी डोज बहुत ज्यादा ले ली या इंटरवल अभी पूरा नहीं था तो आपने दूसरी डोज ले ली। तो इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं कि जिस तरह पेनिसिलिन है, तो जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पूछते हैं पहले आपने की पेनिसिलिन ली है या नहीं, तो अगर किसी ने अपनी मर्जी से ले ली तो उससे कौन पूछेगा। अब पेनिसिलिन अगर किसी ने पहले नहीं ली और उसका इंजेक्शन देना है तो डॉक्टर्स अक्सर क्या करते हैं, टेस्ट डोज पहले दे के चेक करते हैं थोड़ी सी डोज के, इसको इससे एलर्जी तो नहीं है। तो आप डॉक्टर्स के पास तो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, फिजिशियंस के पास, लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से पेनिसिलिन लेंगे तो हो सकता है कि आपकी बॉडी एलर्जिक हो पेनिसिलिन से, तो फौरन बॉडी पे खारिश आना शुरू हो जाएगी, दाने बनना शुरू हो जाएंगे, या और की पे हेमरेज हो सकती है, कुछ भी, तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं पेनिसिलिन से। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ऑडिटरी नर्व्स पे अफेक्ट करती है, और आपको पता है ऑडिटरी नर्व्स ईयर से जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, तो अगर इन पे ये इफेक्ट कर ले तो इससे डेफनेस हो सकती है, सुनने की सलाहियत खत्म हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन, तो ये बच्चों को अगर दी जाए और ये परमानेंटली बच्चों के दांतों का कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं। तो अब एंटीबायोटिक फिजिशियन या डॉक्टर या जो मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड है वो लोग जानते होते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक हम किस एज के बंदे को दे सकते हैं या किस सेक्स के बंदे को दे सकते हैं, या उसकी किस बॉडी की स्टेट होगी तो उसको हम दे सकते हैं, किस में नहीं दे सकते, और कौन सी ड्रग के साथ कौन सी ड्रग नहीं दी जा सकती, वो सारी चीजें समझते होते हैं। उसको हम नहीं समझते होते, एक आम बंदा नहीं समझता है। तो अगर एक आम बंदा अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक ले रहा है या उसका प्रॉपर जो प्रिस्क्राइबर ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक नहीं ले रहा है, दिस इज मिसयूज,
और इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम मैंने बताए ये हो सकते हैं।